जहाँ तक फ़ोन की अगर बात है तो तिहाड़ की मैं बात करूँ तो तिहाड़ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको जेल के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे केसेस, ऐसे एफआईआर देखने को मिलेंगे। तो सर कभी आपको भी कभी डर लगता है कि जेल में जो कैदी होते हैं उनको हैंडल करना या आपकी वाइफ की मूड स्विंग्स को हैंडल करना टफ है? हाँ सर। हेलो सर, मेरा रखेगा नहीं नहीं सर, ना ना ये बॉय पेट ही दिख रहा मुझे अपना कि चलो तिहाड़ जेल में दीपक सर का राज चलता है। मैं घर के माहौल के बारे में जानना चाहूँगी, घर पे किसका राज चलता है? तो दोस्तों आपने रियल लाइफ में बहुत सारे सिंघम देखे होंगे, आपको चुलबुल पांडे देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको रियल लाइफ सिंघम से मिलवाने वाला हूं जो कि सुपर कॉप भी हैं, फिटनेस फ्रीक भी हैं और यूथ आइकॉन भी हैं। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन दीपक जेलर की। दीपक शर्मा जेलर हमारे साथ आज मौजूद हैं। दीपक जी, जिस तरह न्यूज़ रूम में हम आ चुके हैं और आपसे ये अपने दिल के सवाल पूछेंगे या कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आप पूछताछ सबसे करते हो, लेकिन आज ये आपसे पूछताछ करने वाले, तो रेडी है इस सेगमेंट के लिए? एग्जैक्टली, बिल्कुल रेडी है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते तो पास ऑन करता हूँ माइक अपने कलीग से। सर, जैसे आपने आजकल देखा होगा कि ऑनलाइन बदमाशी जितनी चलती है, एक दूसरे को कहता है कि मैं तेरे को लोकेशन भेज रहा हूँ, तो मेरी लोकेशन पे आ जा, मैं तेरी लोकेशन पे आता हूँ, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पब्लिसिटी स्टंट है और कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंसर की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर उसको कोई लोग पसंद कर रहे हैं, उनका कंटेंट अगर वो देख रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ें करें। और ये ऑनलाइन बदमाशी खैर मैं क्या ही बताऊंगा, आप सभी लोग देख चुके हैं और इसका रिज़ल्ट कुछ नहीं है। और फिर भी अगर करीब से किसी को बदमाशी देखनी है तो एक दिन मेरे साथ आ जाओ, मैं तिहाड़ विजिट करा देता हूँ। सर थोड़ा सा आगे आ जाएं, न्यूज़ रूम में मस्त माहौल है, एकदम झमाझम माहौल है। अच्छा, इसमें अच्छा लग रहा है सर, एकदम शानदार। ये नज़र का है भाई। अच्छा सर, अभी आपने इसकी तलाशी ली थी, ठीक है? जेल में सुरक्षा एकदम चाक चौबंद होती है, लेकिन कुछ जेल हैं, साबरमती हो गया, जोधपुर हो गया, तिहाड़ भी इवन बहुत हाई प्रोफाइल जेल हैं, लेकिन उसके अंदर से बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं। जैसे एक लॉरेंस बिश्नोई है, वो जेल से अंदर से कह देता है कि भाई हमने तो ये करा दिया, वो करा दिया। तो कहाँ ये कहीं चूक है क्या? लॉरेंस की धोती कब तक पकड़ोगे? वो 2 साल पहले इंटरव्यू हुआ था। तिहाड़ की अगर मैं बात करूं तो फ़ोन कॉल फैसिलिटीज़ हैं, तो वो भी सिर्फ अपने फैमिली से बात करने के लिए। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो पूरी तरह से पनिशेबल हैं ये। और सर, जैसे कि आप एक कंटेंट क्रिएटर भी बन चुके हो अब और एक जेलर तो हो ही, तो आप कभी सोचते हो कि मैं आगे इलेक्शन में जाऊंगा? इलेक्शन तो 2024 का मैंने मना कर दिया। वो तो सर आगे सोचते हो आप कि आगे मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा या फिर कभी मैं कोई नेता वेता बनूंगा? कि जो जिम्मेदारी दी गई है अभी ये टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट 60 साल तक मेरे को एज अ जेलर रहना है। आज मैं जेलर हूँ, कल को मैं DIG भी रहूँगा आफ्टर प्रमोशन। तो और इसको मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि बीइंग अ जेलर मुझे जो मेरी आइडेंटिटी बनी है सबने देखना पसंद किया। और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जाने के बाद मेरी ये जो छवि है ये शायद कहीं शटर हो जाएगी। तो अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है कि चलो तिहाड़ जेल में दीपक सर का राज चलता है। मैं घर के माहौल के बारे में जानना चाहूँगी, घर पे किसका राज चलता है? घर पे एक आपके जैसी है, थोड़ी सी बड़ी है। तो वो आपको तो पता ही है। देखिए, खैर जो फीमेल्स हैं, मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और जो हाउस वाइफ भी हैं या वर्किंग भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर को बहुत अच्छे से चला रही हैं। अच्छा ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ जेल में जो कैदी होते हैं उनको हैंडल करना या आपकी वाइफ की मूड स्विंग्स को हैंडल करना टफ है? देखिए कोई बात नहीं, अब आप मत घबराइए, आराम से जवाब दीजिए। नहीं, देखिए डिपेंड करता है। कई बार होता है कि हाँ छोटे मोटे में घरवाली मान जाती है। और कई बार होता है कि भाई हाँ कि मैं अपने लिए, अगर मैं तो सिल्वर का लेके आऊँ कि भाई मेरे लिए गोल्ड का, तो वो कई बार भारी सा पड़ता है। जी, सेगमेंट को ख़त्म करते हैं और आई होप आपको भी मज़ा आया होगा इनके सवाल जवाब से। तो अगली सेगमेंट के लिए रेडी हैं आप? हाँ एग्जैक्टली, तो चलते हैं सीधा वहीं पे, आ जाइए। आप इन्हें यूट्यूब पे देखते होंगे, हम सभी को मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने की बातें करते हैं और हमारे देश की सेवा तो करते ही हैं। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन दीपक शर्मा जी की। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया अंकित, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। बिल्कुल। और आपके इंट्रोडक्शन से मुझे एहसास हो रहा है कि हमारा जो कन्वर्जेशन है
वो एक बड़ा अच्छा एक हेल्दी रहेगा। बिल्कुल। तो सर थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए कि सफ़रनामा, वो जब आप साइकिल से आते थे और जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में कहूँ, उस फैमिली से आते थे, और जब अब आज इतना चकाचौंध है, फेम है, कैमरास आगे पीछे हैं, या जहाँ भी जाते हैं लोग सेल्फीज लेते हैं, प्यार करते हैं, तो सफ़रनामा जो इनिशियली स्टार्ट थी जर्नी सर, वो थोड़ा सा आप शुरुआत से बताइए। हाँ, मैं कम शब्दों में मैं बताना चाहूँगा, जो मेरे फादर साहब हैं, वो डेसू एक डिपार्टमेंट है दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनियन, उसमें एक लाइनमैन थे। तो एक गाइडेंस तो मैं कहूँगा कि एक सर्विस क्लास फैमिली में जैसी आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि अब के दौर में और आज से 10-15 साल पीछे के दौर में बहुत फ़र्क है। अब फैमिलीज थोड़ी सी न्यूक्लियर हैं, आइसोलेट हैं, और पर पहले ऐसा नहीं था। हमारी पिटाई लगती थी, बहुत अच्छे तरीके से लगती थी। मम्मी का मन आया, मम्मी ने पिटाई कर दी, पापा ने कर दी, बड़े भैया ने कर दी, दीदी ने कर दी। तो पहले का माहौल मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, फैमिली में एक डिसिप्लिन जैसी चीज़ें थी। तो सर कभी आपको भी कभी डर लगता है कि, क्योंकि एक्सटॉर्शन कॉल आपके पास भी आते होंगे, या कभी ऐसा हुआ हो किसी पॉलिटिकल नेता ने, क्रिमिनल ने फ़ोन करके आपको बोला हो कि वर्दी की गर्दी मत दिखा मतलब इस टाइप का कोई इंसिडेंट ऑब्वियसली होते होंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी कहावत है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर। तो और हमेशा होता है कि टू मच इंटीमेसी ब्रिंग कंटेम्प्ट। और हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने हमें एक नौकरी का एक मूल मंत्र दिया था कि आप जितना कम जेलअप होंगे इनमेट से, उतना आपको जेल चलाने में आसानी होगी। तो हम एक, वो कहते हैं ना, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। तो इनमेट से हम एक लिमिट दायरा बनाकर चलते हैं कि हाँ, अपने कमियां उनको नहीं देनी, या कहते हैं कि उनको अलाउ नहीं करना कि वो हमारे पेट में घुस जाएं। बिल्कुल। और जिस तरह मैं बात करूं, आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, फिटनेस आप करते हैं, प्रमोट करते हैं, फिटनेस फ्रीक भी हैं, और कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी बच्चों को देते हैं। तो कंटेंट क्रिएट करना और जॉब भी, क्योंकि आपको ये नहीं पता कितने घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है या कितना समय आपको अपने लाइन में देना है, कभी इमरजेंसी भी रात को आ जाती है, तो ये बैलेंस कैसे कर लेते हैं? ये भी बड़ा एक अतरंगी सवाल है। देखिए, अतरंगी तो ये ऐसा है कि जब हमारे पास टाइम होता है तो कई बार ना हम कंटेंट को कलेक्ट कर लेते हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एज अ कंटेंट क्रिएटर में बात करूं, तो अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए अपने अकाउंट पे, तो 2 से 3 पोस्ट आपकी मिनिमम हफ्ते में जानी चाहिए। वीकेंड पे तो मोस्टली जानी चाहिए। जैसे फ्राइडे को आप पोस्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छा ट्रैफिक मिलेगा, सैटरडे संडे तो इतना तो हो जाता है। क्योंकि अब जिम डेली जाना है, कहीं कुछ नहीं मिला तो हमें पता है कि एक बनियान पहन के वो जिम में वर्कआउट कर लेंगे तो कंटेंट बन जाएगा। बिल्कुल। और सर मैं भी ये भी पूछना चाहता हूँ कि बीइंग ए इंडियन, एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते, ये मेरा भी सवाल है, काफ़ी जनता का भी सवाल होगा। अभी हमने सिद्धू मूसेवाला वाला केस देखा था, उससे पहले अभी मन की रत हो गया, कीपी गरेवाल, हनी सिंह, इन सब पे एक्सटॉर्शन कॉल, अटैक, फायरिंग, करण औजला भी। तो उसके बाद हनी सिंह, कीपी गरेवाल, करण औजला ये दुबई शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया में सेफ़ नहीं है और वहाँ हम सेफ़ हैं, और उनको सिक्योरिटी भी मिल गई और कहीं ना कहीं सुरक्षा भी उनकी बढ़ा दी गई। तो एज एन इंडियन, भारतीय नागरिक, क्या मैं अपनी सुरक्षा इतनी भी हम नहीं देख सकते कि दिन दिहाड़ी किसी के बच्चे को मार दिया जाता है पंजाब में, सिद्धू मूसेवाले की मैं बात कर रहा हूँ, और वो बच के वहाँ से निकल भी जाती है, और इतना असला पहली बात आया कैसे, अब बाहर के वेपन्स कैसे आएंगे इंडिया में? तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुलिस प्रशासन को भी कहीं ना कहीं एक लूप होल है, सरकार की तरफ से भी इसमें चीज़ें हैं? क्योंकि सर डर सबको लगता है सर। नहीं, देखिए, हाँ, लैप्सिस तो रहे हैं। जैसे उस केस में, जैसे आपने बताया कि वो सारे ऑटोमेटेड जो गन्स थी, पिस्टल्स थी, तो लैप्सिस हैं कहीं ना कहीं। पर वो कहते हैं ना कि चीज़ें होने के बाद अकल आती है, या सीखते हैं, तो उसके बाद तो फ़र्क आया है चीज़ों में। और ये जितने भी जो सिंडिकेट है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बढ़ चढ़ के चीज़ें दिखाते हैं उस लेवल की चीज़ें हैं नहीं। और ये मोस्टली जितने भी आप देखेंगे, क्योंकि आप भी एक चैनल से ही जुड़े हुए हैं, हम जो बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीआरपी के चक्कर में ना इनको बहुत से चैनल्स ने या सोशल मीडिया ने इनको नेशनल हीरो बना दिया कि भाई अगर किसी के पास लॉरेंस का फ़ोन चला गया तो पता नहीं क्या हो गया। अरे ऐसा नहीं है। और बहुत सी आप इतनी फेक वीडियोस देखते हैं। अभी मैं देख रहा था, एक वीडियो चल रहा था, पाकिस्तान से एक कोई गैंगस्टर है, वो किसी हिंदू नेता को धमकी दे रहा था। तो इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि स्प्रेड ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कुछ धमाका करते हैं कि एक अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक डायलॉग है फिल्म का कि इनका जो धंधा है वो डर पे चलता है। तो ये ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं
और उसको आप लोग वो ऐसी हाइप क्रिएट कर देते हो कि हाँ यार जो कुछ है यही है। सर थोड़ा सा सीरियस बातें होगी, थोड़ा एंटरटेनमेंट से भी जुड़ी बातें कर लेते हैं। आपके बड़े अजीज दोस्त हैं भाई जैसे रूबल धनकर, वो भी पुलिस सर्विस में हैं और उन्होंने रियलिटी शोज किए हुए हैं, स्प्लिट्सविला रोडीज में वो गए थे और उसके बाद उनको और भी रियलिटी शोज के पिच आते हैं। अब ऐसा हो नहीं सकता कि दीपक जी को रियलिटी शोज के लिए पिच ना आती हो, तो सर कभी फ्यूचर में देख सकते हैं आपके फैंस भी शो देख रहे हैं कि किसी रियलिटी शो का आप हिस्सा बने? नहीं, रियलिटी शो में 2022-23 में मैं करके आ चुका हूँ डिस्कवरी चैनल के लिए, इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर, जिसको होस्ट किया था हमारे विद्युत जामवाल ने और हमारे अक्षय कुमार जी ने। तो बड़ा अच्छा एक कम्बैट शो था, तो उसमें एटलीस्ट ये सब चीजें नहीं थी बिग बॉस टाइप की। आजकल लोगों को यही चाहिए ना मसाला। नहीं, वो एक आपका कम्बैट शो था जिसमें आप अपनी स्किल्स को आप दिखाओगे कि किस तरह से आप सिचुएशन को हैंडल करोगे या फाइट करनी है 1-to-1 आपको कैसे करनी है जी। और बिग बॉस तो जिस सीजन में एल्विश गया था OTT में, सीजन 2, हाँ, तो उस टाइम पे मेरे पास भी आया था। तो मैंने अपने डीजी साहब से पूछा कि सर ये बिग बॉस वाले बुला रहे हैं, मैं चला जाऊं? तो क्योंकि मैं उससे पहले ही करके आया था अल्टीमेट वॉरियर। तो डीजी साहब ने मेरे को बहुत अच्छे से मेरा टेम्परामेंट भी जानते हैं, कहते दीपक तू वो शो कराया अच्छा था कि तूने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया कि किस तरह से फाइट करनी चाहिए या चीजें करनी चाहिए। कहते पर बिग बॉस में क्या करेगा, तूने किसी को सुना दी तो डिपार्टमेंट की बेइज्जती, तू किसी से सुन के आ गया तो डिपार्टमेंट की बेइज्जती। कहते हैं तो ऐसी चीजें करनी क्यों है? तो मुझे उनका स्टैंड बिल्कुल ठीक लगा। सर एक छोटा सा रैपिड फायर है, फटाफट आप इसका आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहले सर मेरा सवाल आपसे है कि दीपक जेलर जी का स्केड्यूल क्या रहता है पूरे दिन का? वो शेड्यूल डिपेंड करता है कि मेरी ड्यूटी कौन सी है। हाँ, ये है कि हाँ बिस्तर है कि अगर मॉर्निंग ड्यूटी है तो 5 बजे छोड़ना है, और अगर दोपहर की ड्यूटी है तो 7 बजे 8 बजे। सर जेल का डिसिप्लिन या इंस्टाग्राम की फेम? जेल का डिसिप्लिन। ठीक है, अगर जेलर नहीं होते तो दीपक जी क्या होते आज? मैंने बताया मैं MBA करके आराम से आपकी तरह कोट पहन के बैठा होता। एक ऐसी चीज जो आपको इन्फ्लुएंसर जो मार्केट है इसके बारे में गलत लगती है लेकिन लोग बहुत उस चीज को पसंद करते हैं? शॉर्टकट ना अपनाएं, ऐसी चीजें मार्केट में ना डालें कि जिसको आप खुद अपनी फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते। आजकल अभी एक कंटेंट क्रिएटर है, बड़ा वाहियात कंटेंट उनका लगता है, मिरेकल कपल करके, और वो इतने जो भी हैं वो इतना नॉनसेंस कंटेंट है। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि कल को कंटेंट तो जो सोशल मीडिया पे आज डल गया वो आने वाले 20 साल बाद भी रहेगा। तो कल को उनकी जनरेशन है, उनके बच्चे देखेंगे कि ये एक्टिविटी करते थे, तो वो कैसे नजरें मिलाएंगे। बिल्कुल सर, अगर आपको एक दिन या कुछ टाइम के लिए PM बना दिया जाए तो एक चेंज आप भारत में क्या लाना चाहेंगे? मैं कोशिश करूंगा कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको एम्प्लॉयमेंट को एक सही डायरेक्शन में जितना वाइड स्प्रेड कर सके वो किया जाए। ओके, लास्ट आपके लिए प्यार क्या है? यार प्यार जैसी चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपकी जो फैमिली है बस, क्योंकि आप हर व्यक्ति से अगर आप सोचने लगो कि हाँ भाई ठीक है ये भी मेरे से कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं है। गिने चुने आप 2-4 जो भी लोग हैं, प्यार इस सेंस में मैं वो लैला मजनू वाला नहीं कह रहा भाई। तो बस वो है कि आपकी फैमिली है और एक छोटी सी एक दायरा आप बनाकर रखें और अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाएं। थैंक यू दीपक जी, आपने अपना समय दिया और इतनी अच्छी बातें की, इतने सरल तरीके से बातें समझाई, और मन तो नहीं कर रहा था ख़त्म करने का, लेकिन आपके पास भी समय की कमी है। तो मैं चाहता हूँ हमारे माध्यम से जेनजीज जो हैं, जो भटक रहे अपनी राह से, जो अलग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, गलत ट्रैक्स पे जा रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज और अवेयरनेस कैंपेन का भी जो आप काम करते रहते हैं, आपका जो हैशटैग भी है, तो सर एक मैसेज हमारे माध्यम से जेनजीज के। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारा जो जेनजी है उससे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि यार आपकी जो एज है, जो एडोलसेंट एज है, मुझे लगता है आपको करियर बिल्डिंग की तरफ फोकस करना चाहिए। ठीक है, आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, पर जो आपकी जो लाइफ है, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 साल बहुत सीरियस नोट पे अगर अपने करियर की तरफ आप ध्यान दे लें और उसके बाद साइड में आप चीज़ें करते रहें, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अगर किसी एक चीज़ को आप हावी होने देना चाहते हैं अपने ऊपर, तो वो सिर्फ आपका करियर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं।